राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 30 जून से 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर हैं। इस दौरान वे एम्स गोरखपुर के पहले दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी और 61 मेडिकल छात्रों को डिग्रियां तथा 7 लोगों को प्रशस्ति पत्र प्रदान करेंगी। एम्स ने गोरखपुर, बिहार और नेपाल तक के मरीजों को चिकित्सा सेवाएं दी हैं। 1 जुलाई को राष्ट्रपति महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का शुभारंभ करेंगी। ये विश्वविद्यालय आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देगा। साथ ही गुरु गोरखनाथ विश्वविद्यालय में ऑडिटोरियम का उद्घाटन और स्टेडियम का शिलान्यास भी करेंगी, जहां एलोपैथी समेत आयुष पद्धतियों से भी इलाज की सुविधा मिलेगी। गोरखपुर में एम्स होगा ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। इसका पहला दीक्षांत समारोह है जिसमें 61 जो मेडल हैं वो विद्यार्थियों को दिए जाएंगे। 7 को राष्ट्रपति स्वयं मंच से मेडल प्रदान करेंगे। जाहिर है कि पूर्वांचल के लिए ये बड़ी उपलब्धि है। जो फास्ट सर्विसेज यहाँ है, एज आई थिंक कि पूरे शहर में कहीं नहीं मिल सकता। एक हार्ट के पेशेंट को जिसको अटैक हो, माइनर अटैक हो, मेजर अटैक हो, वो कहीं जा करके जितने देर में अपना लोग पैसा जमा कराएंगे, प्रोसीजर कराएंगे, उतने में यहाँ आधा प्रोसीजर हो जाता है। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय के उद्घाटन 1 जुलाई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी गोरखपुर में करेंगी। ये चिकित्सा कक्ष है जहां आप देख रहे हैं कि ढेर सारी दवाइयां रखी हुई हैं और यहीं से लोगों को दवाइयां दी जाएंगी। पंचकर्म, आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथी सभी दवाइयां यहां लोगों को मिल पाएंगी। देख लीजिए, साफ सफाई का काम चल रहा है। जहां कुछ टूटा फूटा उसको रिपेयर किया जा रहा है। 1 जुलाई 2025 में महामहिम राष्ट्रपति महोदया के माध्यम से इस आयुष विश्वविद्यालय की लोकार्पण होना निश्चित हुआ है। इस लोकार्पण कार्यक्रम में महामहिम के द्वारा वृक्षारोपण होगी, फोटोग्राफी सेक्शन होगा और फोटो गैलरी सेक्शन का विजिट भी होगी। तत्पश्चात लोकार्पण प्रोग्राम में राष्ट्रपति महोदया भाग लेने वाली है। ये ऐसे क्षेत्र है जहां कभी चिकित्सा के लिए लोगों को परेशान होना पड़ता था, लेकिन आज देश दुनिया में चिकित्सक जाएंगे यहां से बनके। इस तरीके की तैयारियां की गई हैं। गोरखपुर में चिकित्सा के लिहाज से अगर देखा जाए तो बेहतर स्थितियां योगी आदित्यनाथ के आने के बाद बनी है। एम्स है, आयुर्वेद चिकित्सा विश्वविद्यालय है और ये यूनिवर्सिटी जो गोरखनाथ ट्रस्ट की है वो है। इस तरीके से तमाम संस्थाएं काम कर रही हैं। उम्मीद की जाएगी कि पूर्वांचल, नेपाल और बिहार तीनों को इससे लाभ होगा। कैमरामैन रामजी वाजपेयी के साथ रामेन सिंह। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रामेन सिंह जुड़ चुके हैं। रामेन जी, देखिए, आज से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गोरखपुर की 2 दिवसीय यात्रा पर गोरखपुर पहुंच रही है। ऐसे में गोरखपुर वासियों में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं राष्ट्रपति के आगमन को लेकर? देखिए, गोरखपुर पहली बार राष्ट्रपति महोदय आ रही हैं और उसको लेकर के सरकार ने और गोरखपुर वासियों ने जबरदस्त तैयारियां की। जिस भी रोड पर जाओगे उनके स्वागत, अभिनंदन के पोस्टर लगे हुए हैं और लोग इसलिए भी बहुत प्रसन्न है कि एक तो पहला एम्स जब यहाँ खुला और पूरी जो यात्रा है अगर राष्ट्रपति की देखिए तो चिकित्सा जगत को समर्पित है। पहले एम्स में आएंगी जहाँ यहाँ के जो पहला बैच निकल रहा है मेडिकल का उसको प्रशस्ति प्रदान करेंगे। दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। यहाँ लगभग 500 बच्चों के बैठने की व्यवस्था है जिनको संबोधित करेंगे। यहाँ आयुर्वेद तमाम विश्वविद्यालय के लोग रहेंगे। योगी आदित्यनाथ स्वयं यहाँ उपस्थित रहेंगे, गवर्नर महोदय यहाँ उपस्थित रहेंगी। तो इस तरीके की व्यवस्था की गई। ये पूरा जो गोरखपुर है, गोरखपुर को जिस तरह मेडिकल हब बनाया जा रहा है, जिसको राष्ट्रपति आयुर्वेद विश्वविद्यालय को जो कल शुभारंभ करेंगी, उसके बाद महायोगी जो गोरखनाथ ट्रस्ट का विश्वविद्यालय है उसमें कुछ कार्यक्रमों का शुभारंभ करेंगी। जैसे ऑडिटोरियम का उद्घाटन करेंगी, तो जो खेलकूद का मैदान है उसका शिलान्यास करेंगी, जो स्टेडियम है। तो इस तरीके का कार्यक्रम। लेकिन अगर इसको पूरी तरीके से देखिए तो पूर्वांचल, गोरखपुर, नेपाल के लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि जहां यहाँ से भागने वाले लोग जो कानपुर जाते थे, लखनऊ जाते थे, दिल्ली जाते थे, उनको चिकित्सा सुविधा यहीं मिलेगी और बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल रही है।
हमने कल जिन लोगों से बात की उन्होंने कहा हमको समय रहते हुए चिकित्सा मिल रही है, जिससे बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा पा रही है। बिहार के ढेर सारे लोग यहाँ आ रहे हैं, नेपाल से ढेर सारे लोग यहाँ आ रहे हैं, तो एक बड़ी उपलब्धि। दूसरी बात यह कि जो आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय का शुभारंभ किया जा रहा है, ये उत्तर प्रदेश का पहला आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय। इसमें करीब 99 विद्यालय संबद्ध होंगे और लगभग 100 के आसपास, अभी उससे भी ज्यादा बढ़ेंगे। तो आयुर्वेद जो आपका धीरे धीरे करके विलुप्त हो रहा था, उस आयुर्वेद को बढ़ाया जाएगा, होम्योपैथी को उसमें ट्रेनिंग दी जाएगी, यूनानी चिकित्सालय को ट्रेनिंग दी जाएगी। तो इस लिहाज से अगर देखें, दूसरा जो विश्वविद्यालय है महायोगी गोरखनाथ ट्रस्ट का जो है, उसमें भी एलोपैथी और आयुर्वेद दोनों को पठन पाठन किया जा रहा है। तो आयुर्वेद को कैसे बेहतर किया जाए, क्योंकि कोविड के बाद देखा गया है कि आयुर्वेद और होम्योपैथी ने किस तरीके से लोगों की जान बचाई है। एलोपैथी ने जब हाथ खड़े कर दिए थे तो भी आयुर्वेद के सारे लोग जी रहे थे। तो उसको कैसे बेहतर स्थिति में लाया जाए, उत्तर प्रदेश में कैसे दुनिया के लोग आयुर्वेद के लिए ट्रीटमेंट कराने, ये व्यवस्था की जा रही है। बरखा। बिल्कुल रामीन जी, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।